Commerce Class wicket. Handsomely in the air but safe, running down towards the mid off. Straight to fielder for a single. One more to the total. Score moves on to 7. Magic 11 in the second over. 7 without loss after losing the toss and batting first. A word of advice from Rajesh Trivedi to Nikhil Oza. Nikhil Oza to Yash. Yash want to hit it, misses, waiting for the umpire's signal. Batsmen have taken one. The ball runs down to the third man. Leg by declared by umpire. Extras opens the account and the total moves on to 7. 8. 8 without loss in the second over. Losing the toss, batting first. The first match of the tournament of 2016-17 played at Sai Sports Authority Cricket Ground, Kandivali East, Mumbai. Nikhil Oza from CHB Commerce Class end. Right arm over the wicket, bowling to Jagdish. That has been tapped away into the third man. Straight to Jigar for a single. One more to the total. Score moves on to 9. 9 without loss in the second over after losing the toss and batting first. Magic 11. Nikhil Oza slowly going towards his bowling mark. Will be bowling from Sri HP Commerce Class end. Facing him is Yash Suresh Joshi.
Yes. That ball has been punched away into the square leg and the batsman going for two. So two more to the total. Score moves on to 11. So that marks the end of the second over. So after 2 overs, the score reading on 11. 11 without loss. राजू भाई बॉलर का नाम. The third over. Current to current to Jagdish outside the off stump. Batsman flicks, no run result. Karan Kamlesh Dave from 3HB Commerce Class and bowling to Jagdish. That ball has been lifted in the air. There is a man there. One bounce to Manish Oja and the batsman going for two. So two more to the total. Score moves on to 13 in the third over.
एक बार जगदीश त्रिवेदी खेलने के लिए तैयार। थी किसी भी स्टाफ मेंबर सनी गेंद ओवर पिच थी ऑफ स्टंप पर गेंद को उछाल दिया। पारस दवे के पास गेंद जाके अब फील्ड हुई लेकिन तेजी से पलटे दूसरे रन के लिए और ये रन आउट हो गए दूसरे रन की कोशिश में। जगदीश त्रिवेदी के खाते में 1 रन। पहली विकेट का पतन हुआ 31 पर। उनके स्थान पर आ रहे ध्रुव जोशी अपने भाई का साथ देने के लिए। आपने 2 रन इसका उसमें लिख दिया लगता है। ध्रुव जोशी सामना करेंगे नीलेश का। नीलेश त्रिवेदी श्री एचपी क्लासेस चोर की ओर से। ओवरेज गेंद ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, धकेल दिया उन्होंने स्क्वायर क्षेत्र में और 1 रन पूरा किया जब तक कि फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते। अपना स्कोरिंग शुरू किया 1 रन के साथ। नीलेश त्रिवेदी अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए जगदीश को ओवर पिच गेंद बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिया और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एक्टिविटी ब्रांड चौका बहुत ही मजबूत यश जोशी के बल्ले से निकलता हुआ। और इस तरह से चौथे ओवर की समाप्ति हुई। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा 36 रन। 1 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। शानदार चौका एक्टिविटी ब्रांड चौका। 36 1 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 36 रन। इनिंग की 5वीं ओवर और गेंदबाजी का भार संभाले हुए राजेश त्रिवेदी। गेंदबाजी का भार संभाले हुए राजेश त्रिवेदी जो खास इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए अंबाजी गुजरात से आते हैं और उनका सामना करेंगे यश सुरेश जोशी ध्रुव जोशी। राजेश त्रिवेदी की पहली गेंद ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पर थी, मिड विकेट क्षेत्र में खेला, 1 रन पूरा किया और केवल 1 ही रन मिलेगा। और अब यश जोशी जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे मैजिक 11 की तरफ से खेल रहे। ओवर पिच गेंद को उछाल दिया और वहां कोई फील्डर नहीं था और 6 रन के लिए
सीमा रेखा के बाहर, शानदार एक्टिविटी ब्रांड सॉलिड सिक्सर। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। राजेश त्रिवेदी पीछे जाकर खेला, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई फाइन लेग क्षेत्र में, एक रन पूरा किया, तेजी के साथ पलटे दूसरे रन के लिए, लेकिन वहां कोई गुंजाइश नहीं थी दूसरे रन की, और इस तरह से यश जोशी रन आउट हो गए और उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज नील ओझा, नील डायालाल ओझा। और वो सामना करेंगे राजेश त्रिवेदी की इस ओवर की अगली गेंद का। राजेश त्रिवेदी राजेश त्रिवेदी अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए नील ओझा को, राजेश नील को, अच्छी गेंद थी और ये आउट। पहले गेंद पर नील ओझा स्टंप के सामने पाए गए और बिना कोई रन बनाए तीसरी विकेट का पतन हुआ। नील ओझा लेग बिफोर राजेश त्रिवेदी, पहली सफलता मिलती हुई नाजी के गेंदबाज को 44, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। ध्रुव जोशी खेल रहे हैं, 2 रन बनाकर उनका साथ देने के लिए आ रहे नए बल्लेबाज अभी खुद, अभी खुद, और वो सामना करेंगे राजेश की राजेश त्रिवेदी की इस ओवर की अगली गेंद का। गार्ड ले रहे हैं एम्पायर से और अब खेलने के लिए तैयार श्री एचबी क्लासेस छोर की ओर से राजेश त्रिवेदी 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर में। ओवर पिच गेंद थी, फिर एक बार अपील की थी, इस बीच 1 रन पूरा किया और तेजी के साथ पलटे दूसरे रन के लिए और 2 रन, और लेग बाय का इशारा एम्पायर का। उसको हुआ 46 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। इनिंग की ये 5वीं ओवर चल रही है। और अभी सामना करेंगे राजेश का श्री एचपी क्लासेस छोर की ओर से। गेंद को उछाल दिया अभी ने, वहां फील्डर मौजूद है, देखना है, और उनके हाथ से ये कैच छूटा। और इसके फलस्वरूप 2 रन पूरे किए। दो रन एम्पायर का डिसीजन जो भी होगा आपको मान्य रखना पड़ेगा। 2 रन अभी के खाते में, 2 रन। फोर्टी 48, छठी और आखिरी ओवर जल्द से जल्द स्टार्ट करें। किसका फोन बज रहा है इधर? कभी का
छठी और आखिरी ओवर लेकर निखिल ओझा। हर एक फ्रेंचाइजी की एक एक मैच पहले होगी। 5 नंबर और 6 नंबर। ध्यान में नहीं, इन लोग ने फ्रेंचाइजी का पहला मैच 5 6 और फिर 9 10 और फिर 13 14 ऐसा टीम का नाम है ना अपने पास लिस्ट है। हां है तो बोल देता हूं वहां से समझ में नहीं आ रहा उनको लग रहा नेक्स्ट चंदू भाई बी रन दीदा ना। निखिल अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए आगे आकर उछाल दिया, कवर और मिड ऑफ के बीच में से 1 रन पूरा किया और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन पूरे किए ध्रुव जोशी ने। इस तरह से 50 रन पूरे हुए मैजिक 11 के। 50 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ध्रुव जोशी सामना करेंगे निखिल ओझा। फिर आगे आकर उछाल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहां फील्डर मौजूद है मनीष के हाथ। अब जाके गेंद फील्ड हुई लेकिन उसके पहले तेजी के साथ पलटे 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 52। चंदू भाई एक अनेपुटी पुरानी मैच में हाँ वो यूं समझ तो एक भी अच्छा एक्चुअली क्या फ्रेंचाइजी वालों का सबका एक मैच पहले होने वाला है। निखिल ओझा ध्रुव जोशी को फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर थी, स्क्वायर लेग एम्पायर के पीछे। अब जाके गेंद फील्ड हुई लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ ध्रुव पहुंचे 7 पर और अपनी टीम को पहुंचाया 53 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और अभी खुद 2 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करेंगे निखिल ओझा की इस ओवर की अगली गेंद का। हार्दिक दवे, कमेटी मेंबर हार्दिक दवे यहां आ जाए। निखिल ओझा छठी और आखिरी ओवर लेकर अभी को। अच्छी गेंद थी, आगे आकर खेलना चाहते थे, वहां पर चूक हुई और 1 रन लिया और ये बाई का इशारा एम्पायर का। स्कोर हुआ 54। ले लो देना मत, 2 बार बोला है उनको। और निखिल का सामना करेंगे ध्रुव जोशी। निखिल ध्रुव को आगे आकर फुल टॉस पर लिया और उछाल दिया, वहां मनीष के हाथ में सीधा कैच और इस तरह से भरत छह रन बनाकर हेलो हार्दिक और मोबू भाई को बुला लेना, लास्ट बॉल है ना। 7 रन बनाकर ध्रुव जोशी आउट हुए और निखिल का सामना करेंगे अभी खुद। गेंद फुल टॉस, वहां फील्डर मौजूद है, उनके हाथ में सीधा कैच। लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता निखिल। छह रन का इशारा एम्पायर का, वहां कैच जरूर लिया था लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर और इस तरह से 6 रन का इजाफा। स्कोर हुआ 60। 60 रन 60। छठे ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा 60 और जीत के लिए बनाना है नाजी को 61 रन।
So the first inning of the first match has been over. We request Hardik Dave, Marwar Youth Club committee member, और मोहनलाल ओझा, मोकू भाई ओझा, जहां कहीं भी हो, कमेंटेटर बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में भरत भाई त्रिवेदी को मिले. मैजिक 11 अपनी टीम को लेकर request फील्ड पर हार्दिक पहुंचे. मैजिक 11 अपनी टीम को लेकर फील्ड पे पहुंचे और नाजी 11 अपने सलामी बल्लेबाज को भेजे जल्द से जल्द. So Magic 11 batting first after losing the toss in the first match, scored 60 runs and set the target of 61 for Nazi 11 to win the match. We request बैट्समैन के नाम. यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ. Current Dave, the two opening batsmen, Karan Kamlesh Dave of Udaipur
and Mayur Chandraprakash Karmawat of Gulabganj, the two opening batsmen. Karan Dave on the strike, Mayur on the non-strikers end. The first over to be bowled by Sirish Khot. Sirish Praveen Bhatt will be bowling. Sirish Praveen Bhatt will be bowling the first over from Sri HB Commerce Class, and that ball outside the off stump. Wide declared by umpire. The first wide of this tournament coming on. Extras open the account with 1. Sirish Praveen Bhatt bowling the first over from Sri HB Commerce Class end. Bowling to Karan Dave. Karan Kamlesh Dave of Udaipur. Sirish, right arm over the wicket to Karan. That ball played gently straight to fielder in the short mid of no run result. Lovely fielding. Sirish Praveen Bhatt once again from the Sri HB Commerce Class end. Right arm over the wicket will be bowling to Karan. That ball outside the that ball keeping low, running down towards the third man batsman, picks up a single. Waiting for the umpire signal. Wide declared by, wide and a bye. So 2 more to the total. Score moves on to 3. All extras still now. The second match to be played between Rajans Royals and Rajasthan Royals. There's a change in the fielding now. Sirish Praveen Bhatt from the Sri HB Commerce Class end. Right arm over the wicket will be bowling to left-handed batsman Mayur Chandraprakash Karmawat of Gulabganj. Right and left hand combination. Oh, that was a very awkward looking shot going for the batsman. Loud shot by the wicket keeper. Nothing doing, says umpire. Batsman survive. एक बाई 2 लेग बाई. एक बाई एक वाइड. 2 वाइड और 3 रन हुआ अभी तक. हाँ. Ketan Trivedi shifting from leg side to off side, and Sirish Praveen Bhatt right side. Once again from Sri HB Commerce Class end will be bowling from Sri HB Commerce Class end will be bowling to Mayur Chandraprakash Karmawat of Gulabganj. Oh, brilliant shot. That was a massive activity 6. That ball, lovely shot on the leg side, flicking it right over the deep square leg boundary for a magnificent activity 6. That was a lovely shot by Mayur. Over pitch full toss on the leg stump, lifted into the deep square leg boundary. Sirish Bhatt once again from HB Class end, Sri HB Commerce Class end, bowling to Mayur Chandraprakash Karmawat. Once again, batsmen want to hit it. Off the body, runs down towards the wicket keeper, no run result. That Sirish Bhatt once again to Mayur Karmawat. Right arm over the wicket from Sri HB Commerce Class end. Will be bowling to Mayur Karmawat, batting on 6. Once again off the body, ball running down towards the short mid off right to the fielder for a single. Leg by declared by umpire. 1 more extra. So 4 extras and a 6, 10 runs. Sirish Bhatt once again. Right arm over the wicket from Sri HB Commerce Class end. Will be bowling to Karan Dave. Karan Kamlesh Dave of Udaipur. Sajay in the fielding. Deep square leg. Changing the side. That ball is in the air. There is a man there. Picks up him. So out. Karan Dave. Caught by man at a deep mid wicket.
Ketan Trivedi picks up the wicket. So the Nazi 11 losing the first wicket. Karan Kamlesh Dave caught by Ketan Trivedi of Suresh Bhatt for duck. Ten for 1, chasing the target of 61 runs to win the match. Chasing Nazi 11, chasing the target of 61 runs to win the match. Manish Oza coming on. That marks the end of the first over also. Jasmine Shukla to bowl the second over from HB Commerce Class End will be bowling to Manish Oza. Nazi 11 chasing the target of 61 runs. 10 for 1 after 1 over. 50 runs to be scored in remaining 5 overs. 9 wickets in hand. The second match of this tournament will be played between Rajans Royals and Rajasthan Royals. Jasmine Shukla asking the fielders to come closer. Jasmine from Sri HB Commerce Class End. Right arm over the wicket, bowling to Manish Oza. Oh, that was a lovely delivery. Manish Oza completely beaten. Going for a drive, misses completely. Wicket keeper collects no run result. Dilip Trivedi standing behind the stumps. Excellent wicket keeper. And lovely fielder to be watched on the ground. Dilip Trivedi standing behind the stump. Jasmine Shukla to Manish. Oh, that was another beauty. Manish Oza once again survives. A word of advice from Mayur Karmawat to Manish Oza. Jasmine Shukla once again, right arm over the wicket from the HB Commerce Class End will be bowling to Manish Oza. Third time in this over. That is driven straight into the mid wicket, straight to the fielder there. Ketan Trivedi standing there. Batsman picks up a single. One more to the total. Manish Oza opens the account with 1 and a total moves on to 11. 11 for 1. Left and right hand combination. Mayur Karmawat, left-handed batsman. Field changing over for the left-hander. Nazi 11 chasing the target of 61 runs to win the match. In the very first over, we saw an excellent activity 6 from Mayur Karmawat. That was low full toss, or we can say over pitch on the leg stump, flicked away right into the deep square leg fence for activity 6. It was a lovely shot. After that, in this over, we saw 2 lovely deliveries from Jasmine Shukla to Manish Oza. And here's Jasmine Shukla once again. Right arm over the wicket will be bowling from Sri HB Commerce Class and will be bowling to Mayur Karmawat. Mayur Chandraprakash Karmawat of Gulabganj. Jasmine to Mayur. That ball on the leg. Loud shout by Dilip Trivedi asking the question to the wicket keeper. Both the umpires, not out, says umpire. Lovely piece of fielding. Excellent bowling by Jasmine. Not giving any liberties to the batsman. Jasmine Shukla once again from Sri HB Commerce Class and will be bowling to Mayur Karmawat. Right arm over the wicket from Sri HB Commerce Class end. Oh, that ball has been tapped away into the third man by Mayur Karmawat. Straight to the fielder for a single batsman going for 2. And they get it. So 2 more to the total. Score moves on to 13. 13 for 1. Man out Karan Dave was caught by Ketan Trivedi in the first over of Suresh Bhatt. And chasing the target of 61 runs. And we welcome one of our members, Atul Trivedi. Jasmine once again, right arm over the wicket, will be bowling from CHB Commerce Class and will be bowling to Mayur Karmawat. Wicketkeeper Dilip Trivedi standing at the DK Apparels Industry stand. And yes, Jasmine to Mayur Karmawat. Lovely once again, batsman completely beaten. That marks end of the second over. So after 2 overs, the score 13 for 1. Lovely bowling by Jasmine Shukla, just giving away 3 runs.
So after 2 overs, Nazi 11 score reading on 13 for 1. Bharat Khot slowly running down. And the bowler? Neil Oza. Neil Oza to bowl the third over of the inning from Sri HB Commerce Class and will be bowling to Manish Oja. Neil Oza to Manish Oja. Wicketkeeper Dilip Trivedi standing at a DK Apparel Industry stand. एम्पायर थोड़ा फास्ट करा है. Neil Oza, right arm over the wicket from Sri HB Commerce Class and right arm over the wicket, bowling to Manish Oja. That ball has been driven handsomely into the mid-off. There is a man there, picks up, fumbling with the ball, and a batsman going for two. Two more to the score. Slow moves on to 15 in the third over, chasing the target of 61 runs. Neil Oza once again from CHB Commerce Class and right arm over the wicket, bowling to Manish Oja. Oh, Oza going for a drive. Ow! He's out! He's out. This time he has been stumped by Dilip Trivedi. Manish Oja stumped by Dilip Trivedi. Paras Dave, new man walking out. It's Paras or no, it's Rajesh Trivedi walking out now to join Mayur Karmawat. Manish Oja going for a drive, misses completely. Wicketkeeper Dilip Trivedi collects the ball and breaks the stump behind. So Neil Oza once again. Right arm over the wicket from CHB Commerce Class end. Bowling from HB Commerce Class end. Neil Oza to Rajesh Trivedi. That ball played gently in the vacant area of offside area for a single by Rajesh Trivedi. One more to the total. Score moves on to 16. 16 for 2. Chasing the target of 61 runs to win the match in the third over. Still 45 runs required. Neil Oza once again. Right arm over the wicket from the Sri HB Commerce Class end. Will be bowling to the left-hander Mayur Karmawat. Sunny, Vijay Mandap. Neil Oza to Mayur Karmawat. Oh, once again selecting the wrong shot to the lovely delivery. Misses completely. Wicketkeeper collects no run result. Neil Oza once again right arm over the wicket from Sri HB Commerce Class and will be bowling to Mayur Karmawat. That ball has been turned away into the vacant deep wicket area. There is a man there, picks up a single, going for a center. That ball keeping low and Neil Oza not able to collect properly and the batsman picks up a single. So one more to the total. Score moves on to 17. 17 for 2 in the third over.
Neil Oja to Rajesh Trivedi. Lovely shot that is in the air but safe. Running down towards the mid-off player for a single and only one they will get. One more to the total score, moves on to 18 in the third over. So that marks the end of the third over. So after 3 overs, the score reading on 18 for 2. And the further commentary in Hindi from Mr. Dasrath. शुक्रिया अनिल. इसके बाद वाली मैच दूसरी लीग मैच राजस्थान रॉयल्स और राजहंस रॉयल्स के बीच खेली जाएगी, जिसका टॉस हो चुका है और हमें मिली जानकारी के अनुसार राजहंस रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस तरह से उन्होंने आह्वान किया है राजस्थान रॉयल्स को. और यहां पर चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है. चौथे ओवर लेकर आए बॉलर्स नेम जसविन शुक्ला. और उनका सामना करेंगे राजेश त्रिवेदी. जसमिन की दूसरी ओवर और इनिंग की चौथे ओवर की पहली गेंद. जसमिन शुक्ला राजेश त्रिवेदी को श्री एचबी क्लासिस छोर की ओर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. फुल टॉस बैक टू बॉलर. रोकने के प्रयास में नाकामयाब रहे और एक रन पूरा किया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन. और अब मयूर कर्मावत सामना करेंगे जसमिन की इस ओवर की अगली गेंद का. जसमिन शुक्ला अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए मयूर कर्मावत को पीछे जा रहे हैं. मयूर अभी से और आगे आकर खेलने के प्रयास में चूके विकेट के बाद दिलीप ने गेंद को उड़ाया और हर एक गेंद उठाने के बाद दिलीप अपील करना नहीं चूकते. फिर एक बार गेंद बिना किसी नुकसान के बिना किसी रन के जसमिन के पास. जसमिन मयूर को अच्छी गेंद बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद जा रही है फाइन लेग क्षेत्र में. एक रन पूरा किया और केवल एक ही रन मिलेगा. हालांकि ओवर थ्रो हुआ था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए. एक रन को 2 रन में परिवर्तित करना होगा यदि बड़े शॉट्स नहीं आते हैं और जीत के लिए 61 रन चाहिए. इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है और स्कोर है अभी भी 20 रन. 15 गेंदों पर 41 रन बनाने हैं. 41. जसमिन का सामना करेंगे राजेश. गेंद को उछाल दिया. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में वहां फील्डर मौजूद है और ये शानदार कैच. यश जोशी द्वारा कैच आउट हुए. जसमिन शुक्ला को मिलती हुई सफलता. 3 रन बनाकर आउट हुए. राजेश त्रिवेदी बड़ा शॉट चाहिए था और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश भी की थी लेकिन नाकामयाब रहे. सीधा कैच दे बैठे लॉन्ग ऑन के फील्डर को. सलामी बल्लेबाज मयूर कर्मावत एक खेड़ा संभाले हुए हैं और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं. बैट्समैन कौन है? बैट्समैन कौन है? जगदीश खूत हेलो. नॉन स्ट्राइकर सेंड पर खड़े हैं जगदीश और सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज मयूर कर्मावत. जसमिन की अगली गेंद
ओवर पिच गेंद थी, लेग साइड में घुमाना चाहते थे, नाकामयाब रहे। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और गेंद जा रही है वापस बॉलर के पास बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। काफी मुश्किलों में नाजी 11 जस्मीन मयूर कर्मावत को बहुत ही छोटे बॉलिंग मार्कअप से गेंद को उछाल दिया और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन। शानदार एक्टिविटी ब्रांड सॉलिड सिक्सर और मयूर के बल्ले से निकलता हुआ है दूसरा सिक्सर। 26 रन 26 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। इनिंग की यह चौथी ओवर चल रही थी। इनिंग की पांचवी और अपनी दूसरी ओवर लेकर नील दयालाल ओझा श्री एचपी क्लासिस छोर की ओर से और उनका सामना करेंगे अभी अभी आए जगदीश कुत। सारा दारोमदार जगदीश खुद के हाथों में है। नील की पहली गेंद धीमी गति की गेंद की चतुराई पूर्वक गेंद ने दिलीप ने गेंद को उठाया और वापस जा रही है गेंद फिर एक बार नील के पास। नील ओझा अपने दूसरे और इनिंग के पांचवें ओवर की दूसरी गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गई पॉइंट क्षेत्र में 1 रन के लिए। एक रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मैजिक 11 को। यहां पर चाहिए बड़े बड़े स्टॉक। मयूर कर्मावत खेलने के लिए तैयार नील को। नील ओझा मयूर कर्मावत को आगे आकर खेलने का प्रयास किया, चूके विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और फिर एक बार जा रही है गेंद नील के पास बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 27 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और नाजी 11 के हाथ से गेंद यह गेम निकल रही है। यदि इस ओवर में 1 या 2 बड़े शॉट्स नहीं आए, हल्के हाथों से धकेल दिया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर 28 रन। आठ गेंदों में 33 रन चाहिए नाजी 11 को। 8 गेंदों पर 33 रन चाहिए। नील ओझा सामना कर रहे हैं जगदीश कुत। अच्छी गेंद थी और विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी। गेंद जा रही है फाइन थर्ड मैन क्षेत्र में 1 रन के लिए। नील ओझा सामना कर रहे हैं मयूर कर्मावत।
गेंद को उछाल दिया, ये शानदार सिक्सर 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद। पैंतीस हुआ स्कोर, 35। ये शानदार एक्टिविटी ब्रांड सॉलिड सिक्सर। जीतू भाई बॉल दो। 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा 35 रन। आखिरी और छठी ओवर, 26 रन बनाने हैं। आखिरी ओवर में चाहिए 26 रन नाजी 11 को इस मैच को जीतने के लिए, और सारा दारोमदार मयूर कर्मावत और जगदीश खूद के हाथों में। थोड़ा जल्दी जल्दी करें एम्पायर प्लीज, थोड़ा फास्ट कराएं। Second match to be played between Rajan Royals and Rajasthan Royals. बॉलर कौन है भाई? अभी खुद गेंदबाजी का भार संभाले हुए। और सामना कर रहे हैं जगदीश खूद। छठी और आखिरी ओवर लेकर अभी खुद। पैंतीस रन। अभी की पहली गेंद ओवर पे बोल्ड, ओवर बीच यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गेंद की लाइन चुके और साफ बोल्ड आउट हो गए। इस तरह से पहली गेंद पर सफलता हासिल की अभी ने। उनके स्थान पर आए नए बल्लेबाज पारस दवे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 35। चौथे विकेट का पतन हुआ, 26 रन चाहिए, बाकी बची हुई 5 गेंदों पर। पूरी तरह से अंकुश में आ गई है यह मैच मैजिक 11 के। और पारस सामना करेंगे अभी की इस ओवर की अगली गेंद का। अभी खुद पारस को फिर एक बार उछाल कर खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद गई स्क्वायर लेग अंपायर के पास 1 रन के लिए। चार गेंदों पर 25 रन चाहिए। अभी खुद मयूर कर्मावत को राउंड द विकेट आते हुए गेंद को उछाल दिया है, वहां कोई बिल्डर मौजूद नहीं है और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। शानदार एक्टिविटी ब्रांड चौका। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से स्कोर हुआ 40। 3 बॉल में 21 रन। भरत भाई अभी खुद अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए मयूर को ओवर पिच गेंद को उछाल दिया, वहां फील्डर मौजूद है, गेंद को धकेला उन्होंने, कैच तो नहीं ले सके लेकिन अच्छा फील्ड अच्छी की। बिना किसी रन के
21 रन चाहिए, 21 दो गेंद पे। अभी का सामना कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर एक बार उठाकर खेलना चाहते थे, चूके विकेट कीपर दिलीप ने गेंद को उठाया और गेंद जा रही है फिर एक बार अभी के पास बिना किसी रन के। और अब केवल फॉर्मेलिटीज रह गई है, इस मैच को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस मैच को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। गेंद को अच्छा शॉट खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 1 रन के लिए बिना किसी रन के, रन लिया नहीं, सरेंडर। 40 रन पर बाजी सिमटी।